तो आज की इस मीटिंग के अंदर हम यहां से हम सीखेंगे फॉलोअप के बारे में। तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूं कि फॉलोअप का मतलब होता है परस्यू इन एक्शन इन एफर्ट टू टेक ए फर्दर एक्शन। मतलब कोई भी ऐसा एफर्ट करना, प्रयास करना जिससे कि हमें अगला परिणाम मिल सके। आप किसी को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद हमारा पर्पस होता है कि इस व्यक्ति को इसके सारे डाउट क्लियर करके इसको यहां से शॉपिंग करवाना। पहला काम यही होता है। अगर आपकी शॉपिंग होगी तभी वो आपके टीम में, आपके नेटवर्क में शामिल होगा। तो हमारा एक्शन क्या करना है, उसका सेल क्लोज करवाना। तो सेल क्लोज करवाने के लिए जो एफर्ट देते हैं, हम उसको उसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, हम हमारी खुद की कहानी बताते हैं कि मैं क्या था क्या हूं, यानी कि जिसको बोला जाता है टेस्टिमनी, वो देते हैं। वो सारे के सारे काम उसको एफर्ट्स हैं जो उसको एक्शन के अंदर ला सकते हैं। और जो फॉलोअप होते हैं उसकी स्टेटिक्स साफ है, क्लियर है, हर जगह यही होती है कि 48% लोग जो होते हैं ना वो कभी फॉलोअप करते ही नहीं। 25% लोग जो होते हैं वो 2 बार से ज्यादा नहीं करते और ऐसे सोचते हैं यार मैंने उसको बोल तो दिया 2 बार, अब माने नहीं माने उसकी मर्जी है। 3% लोग ऐसे होते हैं कि वो 12% सेल का प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि वो 3 कॉन्टेक्ट के बाद रुक जाते हैं। और 5% ऑफ सेल पीपल ओनली मेक 4 कॉन्टेक्ट। मतलब अब अगर आप देखेंगे 48, 25, 12 और 5, अगर इसको एड ऑन करेंगे तो लगभग 80 होगा। लेकिन 10% लोग जो होते हैं वो बार बार फॉलोअप करते हैं, एफर्ट करते हैं उस सेल को क्लोज करने का, और यही लोग सक्सेस होते हैं। तो आप देखिए कि आप कितना बार उसका फॉलोअप करते हैं। तरीके मैं बताऊंगा किस किस का होता है, वो आपको समझने की बात है। तो यहां पर एक और स्टेटिक्स दी गई है, ये एमबीए की क्लासेस में पढ़ाई जाती है कि दुनिया में हर कुछ बिकता है। आप देखिए मिट्टी भी बिक रही है, इवन गोबर गोबर बिक रहा है। दुबई अभी गोबर खरीद रहा है गाय का खजूर के लिए। तो हर चीज बिकती है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। आपको देखिए, आपको अभी अमेजोन का ऊपर सेल आता है वो बीच बीच में, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको खरीदे। आपको सस्ता, वो चाहे वो एमआरपी बढ़ा के आपको सस्ता दिखा दे, आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत सस्ता हो गया। तो वो क्या करते हैं, 2% सेल का चांस होता है पहली बार में, 3% का चांस होता है दूसरी बार में, 5% आने का चांस होता है तीसरी बार में, 10% का चौथी बार में, और 80% होता है जब आप 5 से 10 बार कर लेते हो। आज आप देखिए फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सेल आज चल रही है, लेकिन वो पिछले कई महीनों से आपका फॉलोअप कर रहा है, कभी आपके मोबाइल में, कभी कहा, कभी दोस्त कर रहा है, अरे यार वो सेल आने वाली है। तो यही चीज होती है। इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी जब आप लोगों का बार बार मिलते हैं, बार बार उसके बारे में जानते हैं, बार बार उस सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, तब जाके वो सेल क्लोज होती है। लेकिन हमको ये समझना है कि जो फॉलोअप है वो किसका होता है। फॉलोअप जो होता है, एक होता है ज्वाइन लीडर का, ज्वाइन लीडर का, और एक होता है प्रोस्पेक्ट का। मतलब जो नया है, अभी ज्वाइन नहीं हुआ। इसको एक सिंपल सी भाषा में बोलता हूं। आपकी शादी नहीं हुई, आपकी वाइफ अभी नहीं बनी, वो एक लड़की है और आप उसको देखने गए हो। आपको, परिवार को वो पसंद है, लेकिन उनको किसी कारणवश वो आपके रिश्ता नहीं करना चाहते, किसी कारणवश। अब वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट है। आपका एफर्ट क्या है कि ये सेल क्लोज हो जाए, शादी हो जाए। तो आप क्या करोगे, बार बार प्रयास करोगे उसको, कभी उसके रिश्तेदार से किसी से मिलके, कभी इसको ये दिखा के, कभी ये बात करके, कभी वो बात करके, अलग अलग तरीके से आप उस सेल को क्लोज करना चाहोगे। ये तो होती है प्रोस्पेक्ट की। अब क्या होता है, वो चलो शादी भी हो गया, अब शादी के बाद में क्या हो गया कि वो आपकी टीम में शामिल हो गया। अब कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो यहां पर भी फॉलोअप करने की जरूरत होती है। अब कोई नहीं आएगा समझाने के लिए, ना तो उसका पोपा आएगा ना वो आएगा। अब आप ही को उसको समझाना पड़ेगा कि देख ऐसा है, हमको जिंदगी में साथ चलना है, हमको यहाँ अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज सेम चीज बिजनेस में होती है। मतलब किसी को प्लान दिखाना होता है ना, तब तो हम 5 बार 10 बार फॉलोअप कर देते हैं। वो ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद हम उसका 1 बार 2 बार बस, इसके ज्यादा, अरे सर वो मान ही नहीं रहा। सोच के देख, उस जब वो माना नहीं था 10 बार फॉलोअप करके ज्वाइन करवाया, अब वो ज्वाइन हो गया तो 2 बार में हार मान रहा है। तो हमको क्या सोचना है कि भाई साहब, जिस तरीके से आप किसी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करते हो, उसी तरीके से आपको लीडर का भी। क्योंकि जो व्यक्ति अभी आपकी टीम में आया ही नहीं, उसके पीछे आप रोज भाग रहे हो, और जो टीम में आ गया उसको तुम छोड़ रहे हो, ये गलत चीज है। तो जो आपकी टीम में आ गया है ना,
उसका भी फॉलोअप करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं 10 के पीछे भागने से अच्छा है एक जो आ गया है इसको डेवलप कर। अब लोग यही मिस्टेक करते हैं बार बार कि साहब टीम तो बन रही है लेकिन रुक नहीं रही, आप नहीं रुक रहे हो। आप उस लीडर के साथ रुको तो सही, आप उसके साथ टिको तो सही। आप तो बस ये पकड़ा ये छोड़ा उधर देखेंगे, फिर वो पकड़ा ये छोड़ा उधर देखेंगे, एक नेटवर्क के बाड़े में डाले जा रहे हो लेकिन उनको देख नहीं रहे हो। कभी रुको, एक भी ज्वाइन हुआ है ना, बस उस व्यक्ति के साथ में रोज बैठो। जरूरी नहीं है कि उस सप्ताह आपकी सेल आए, जरूरी नहीं है आपका कुछ नया काम हो, लेकिन अगर उसको आपने एक सप्ताह तक अगर उसका माइंड सेट कर दिया, उसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर दिया, उसकी बढ़िया से एफआईएम कर दी, बढ़िया से उसके सारे डाउट क्लियर कर दिए, वो आपके पास परमानेंट हो जाएगा। तरीका बताता हूं। पहला क्या होता है, जब आप लीडर्स का फॉलोअप करते हो, मतलब जो आप मान लीजिए आप फ्रेशर है, आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया, अब आप क्या है दूसरे की तरफ भागने लग जाओगे। जो ज्वाइन हो गया अब उसको छोड़ दोगे, वो ज्वाइन आपको टाइम नहीं दे रहा तो आप बोलोगे छोड़ टाइम नहीं दे रहा। जो नया आदमी वो टाइम नहीं दे रहा तो उसके पीछे भागोगे कि इसका टाइम कैसे ले लूं। लेकिन दोस्त जो ज्वाइन हुआ है ना, पहले उसकी देखो क्या करना है आपको, ये पता करो। आप देखो सीनियर लीडर का पॉसिबिलिटी नहीं कि वो सब कुछ कर ले। आप इंडिविजुअल लेवल पे, अगर आप आज एक फ्रेशर है आपके पास हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वाइन होते उसकी एफआईएम होनी चाहिए। आपको नहीं आती है तो अपने अपलाइन से बात करके बोलो सर इसकी एफआईएम, और एफआईएम का टाइम होता है 48 से 72 घंटा। आज वो ज्वाइन हुआ है तो आज शाम को या कल तक उसकी एफआईएम होना बहुत जरूरी है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरी टीम में ये ज्वाइन हुआ है। अब कई लीडर है, सर उसको 4 दिन हो गए सर वो टाइम नहीं दे रहा। अरे आप दूसरों के टाइम मांगने के लिए भाग रहे हो नए प्रोस्पेक्ट का, और जो ज्वाइन है उसका टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके गोल सेट हुए कि नहीं है, उसको पहली चीज तो ये बताइए, आप ये पता करिए। आपने मान लीजिए एक को यहां ज्वाइन करवा दिया, एक को यहां ज्वाइन करवा दिया आपके अपलाइन के साथ, अब आप भूल गए। अब ठीक है उसका उसका उसको कुछ उसकी एफआईएम हुई कि नहीं हुई है, उसका गोल सेट हुआ कि नहीं, कुछ नहीं, अपने साथ पैसा आगे खत्म बात। अब सर वो काम ही नहीं कर रहा, करता नहीं है, करवाना पड़ता है। जाके बैठोगे तब जाके वो आपकी लिस्ट बनाएगा, ऐसे नहीं बनाता है। आप देखना, आपका काम ना चलने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आई हुई सेल को आप सिर्फ सेल समझते हो, ना कि उसको लीडर समझते हो। अगर वो आपके पास ज्वाइन हो गया ना, अब वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपकी सेल नहीं है, वो आपका लीडर है। वो अब आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका असेट है, वो आपका असेट है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहा, वो डिप्रेशन में जाएगा। कोई भी बंदा मिलेगा उसको कि यार मैं इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं, अरे बोले कुछ नहीं मैं भी तो ज्वाइन हुआ था इसके साथ, कुछ नहीं कर रहा है। आप उसको अपना एसेट बनाओ, अपनी संपत्ति की, कल कोई भी उससे मिले तो बोले अरे यार ऐसा अपलाइन तो भाई साहब किस्मत से मिलता है। उसकी लिस्ट बढ़वाओ, उसके प्लान करना स्टार्ट करो। यहां हर व्यक्ति को इतनी बार प्लान देख लिया कि उसको खुद को आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोस्त आई एम सॉरी, आप इस बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे हो। प्लान के अंदर इतना सिंपल प्लान है कि एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसको जरूरत का समझाना है, और उसके ऊपर इतना पैसा मिलता है। सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, अगर आप 1 महीने से इस बिजनेस में हो और आपको प्लान देना नहीं आ रहा, आपका इस बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं है। कितना भी भाग लेना, कितना भी भाग लेना, या तो रिटेल का प्लान सीख लो कि मैं कैसे रिटेल के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाऊं, या फिर यहां पर ये जो आपका बाइनरी प्लान है ये समझ लो। ये दोनों प्लान में से कोई सा भी प्लान समझ लो। अगर दोनों नहीं समझ रहे हो और अभी भी 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने, अरे सर हमें तो प्लान देना नहीं आता, अरे सर हमें तो बात करना नहीं आता, दोस्त आप जीवन में सीरियस ही नहीं हो। आपको एक डॉक्टर दवाई बता देता है इतना सा कि ये लेनी है, ये लेनी है, आपको मालूम है कि अगर नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, आप अच्छे से उस चीज को लेने लग जाओगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ कुछ गया तो है नहीं, पैसा दिया माल मिल गया, ये करवाता है काम, इसको करना होता है काम। तो कई लोग इस मानसिकता के साथ करते हैं 500 रुपए की। तो जैसी आपकी नीयत होगी वैसी आपकी बरकत होगी। और कई लोग लीडर ऐसे होते हैं जो ब्रोंज बढ़ गए, सिल्वर बढ़ गए, प्लेटिनम बढ़ गए, गोल्ड बढ़ गए, अभी भी वो ऊपर देखते रहते हैं कि वो आएगा, वो आके इसका एफआईएम करेगा। अरे दोस्त, इधर उधर भागने की बजाय जो आ गया है ना एक, उसके साथ थोड़ा टिको। आप नहीं टिक रहे तो अपने नीचे वाले आदमी को उसके साथ टिकाओ कि भाई तेरे को ये करना है। ना तो उसको बोल रहे ना खुद बोल रहे, कल गायब हो जाता है फिर ऊपर कंप्लेन करते हैं, सर कोई टीम में टिक नहीं रहा। आप नहीं टिक रहे हो मेरे दोस्त। उसका प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट से वो संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसको कैसा लगा प्रोडक्ट, ये तक नहीं पूछते लोग बाग।
लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि सर मेरे इस वीक में ये 10 लोग ज्वाइन हुए हैं। पहला वीक ज्वाइनिंग का हो गया कि 10 लोग हुए हैं, एक आदमी हुआ है, और अगला वीक ये काम होने चाहिए उसके, कि साहब उसका प्रोडक्ट आ गया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी टेस्टिमनी बढ़ाई, सर एक बार आप बताइए आपको कैसा प्रोडक्ट लगा, प्रोडक्ट को सामने रख के एक वीडियो बनाएंगे, और सर अब आपको मैं बताता हूँ सर इस बिजनेस में कैसे काम करना है। उसकी एफआईएम करी, उसके 2-4 गोल सेट करे 6 महीने तक के, और उसकी लिस्ट बना ली 6 महीने काम आने वाले 100 लोगों की। अब उसके प्लान करना स्टार्ट कर दो। आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके पास इतने लोगों की टेस्टिमनी हो जाएगी। कभी भी बैठोगे बोले देखो साहब, मैंने साहब देखो इनको ये डिनर सेट दिलाया था, ये शर्मा जी है, ये यहाँ से झुंझुनू से है, इन्होंने देखो सर कैसा लगा, देखो साहब इसका सुना दिया। कोई बोलेगा, बोलेगा देखो यार ये प्रोडक्ट देखो साहब, ये लक्ष्मी जी है, इनको हमने सैनिटरी पैड का पैकेट दिया था, देखो इनके रिव्यूज देखो सर, कैसा लगा सर। सर ये देखो सर, ये वो वर्मा जी को हमने कोट पैंट दिलाया था साहब, ये देखो उनका रिव्यू देखो सर, कोट पैंट इनको इतना जबरदस्त लगा सर। ऐसे करोगे ना, तब मजा आएगा आगे वाले को। लेकिन आप क्या है, एक साइड देखते हो कि सिर्फ उसको कहने पर वो ज्वाइन हो जाए, और ज्वाइन होने के बाद मैं कुछ ना करूं, ऐसा नहीं होगा। कार्डिनल नियम का पालन आप खुद भी करें और वो भी करे। उसको बोलना है कि भैया नया काम नहीं करना है, आपको वही काम करना है जिस काम से मैं यहां पहुंचा हूं। आपको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। अगर काम नहीं भी चल रहा है ना, तो आप मुझे बोलो, आपको प्रोडक्ट में दिक्कत है मुझे बोलो। ये जो नए बच्चे आपके पास ज्वाइन हो जाते हैं ना, उनसे बात नहीं करनी। कई लीडर ऐसे होते हैं, चाहे वो ना समझ हो, और कई तो समझ समझा के घोड़े हो जाते हैं, फिर भी वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो दूसरी टीमों से बात करते हैं, उसको बोलते हैं मेरा अपलाइन तो ऐसा है, उसको बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता फालतू में, वो तो फालतू में ऐसे ऐसे काम कर। लोग पता ही नहीं है, अपनी टीम लीडर से छोड़ के दूसरों से बात कर रहे हैं। अरे भाई इतना ही है तो यहां से अपनी आईडी टर्मिनेट करा और वहां चला जा। पढ़े भी यहां रहोगे, करते भी रहोगे, तो कार्डिनल नियम उसको समझाओ इस चीज को। तीसरी, सिस्टम से जोड़ो, उसको बोलो कि भैया मॉर्निंग में मीटिंग होती है, जहां तेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ, ये तीनों जिंदगी में बदलाव के लिए कुछ बातें बताई जाती है अनुभवी लोगों के माध्यम से। अगर तू इसको रोज सुनेगा प्रॉपर तरीके से, देख मैं भी वीडियो पे आता हूं, तू भी वीडियो पे आएगा, खुद भी नहीं आ रहे और उसको भी नहीं ला रहे हो, ऐसे काम नहीं होगा। आप चाहो कि मैं डायमंड बढ़ जाऊं, आप मेरे सिर पे सोने का ताज मिल जाए, मेरे मम्मी पापा वहां पर ऐसे राजा महाराजाओं की तरह वहां पर उस होटल में माला पहने, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तो क्या है, खुद को बदलना। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदल लो। मेरे को देखो एक चीज समझ में आ गई कि प्रवीण चौधरी, ये अगर तू अपनी टीम को बांध के नहीं रखेगा, ये ट्रेनिंग्स मीटिंग्स नहीं करेगा, टीम को भागते हुए टाइम नहीं लगेगा। इसलिए रोज सुबह मैं किधर भी रहूं, मेरे को मीटिंग करनी ही करनी है। मेरी जिम्मेदारी है, ना तो मैं मेरे अपलाइन को देखता हूं कि मेरा अपलाइन आके करेगा, और ना ही डाउनलाइन के अंदर ज्यादा ढूंढ रहा हूं कि ये कर दे ये कर दे। नहीं भाई, मेरा धंधा है, मुझे करना पड़ेगा, रोज ड्यूटी भी तो जा रहा हूं, रोज खाना भी तो मैं ही खा रहा हूँ, रोज एक्सरसाइज भी तो मैं ही कर रहा हूँ, घर में जरूरत होती तो मैं ही तो पूरी कर रहा हूँ। अगर जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई कि यार ये मेरी टीम है और मेरे को करना है, मेरा अपलाइन साथ दे रहा है, तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो माशाअल्लाह, अपना काम करो। तो आपको ये चीज समझ में आनी पड़ेगी। तो अगर आपकी टीम में कोई ज्वाइन हो गया है ना, उसके साथ बैठ के ये चीज करोगे, और ये चीज करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सवाल आएंगे, उनका मैं बताता हूं। पहला सवाल क्या आएगा, जब आप इसके पास बैठोगे कि भाई एफआईएम करी, वो बोलेगा नहीं हुई यार, एफआईएम क्या होती है। उसको बोलोगे चल प्लान करते हैं, वो बोलेगा यार मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। तो भाई आप लिस्ट बढ़वाओगे तब आएगी ना। नया आदमी, आप सोचो आपकी लिस्ट कब बड़ी थी यार मेरे भाई, तो नया आदमी की कैसे लिस्ट बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद देखो, वो लोगों को कहता है कि यार मैं लोगों को इनवाइट करता हूं लेकिन आते नहीं। तो उसके साथ बैठो, उसको बोलो कि भाई चल मेरे को इनवाइट कर, मेरा तेरा दोस्त हूं। वो कैसे बोलता है, तो वो बोलेगा सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये शेप सोप नाम है। वो गलतियां जो कर रहा है, सुनो उसको, टोको मत, पूरा सुनो। अच्छा 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 अच्छा, शेप सोप क्या होती है साहब, आप पूछना स्टार्ट करो। अगर वो सब कुछ बता रहा है तो उसको बताओ कि बेटा जब इनवाइट करते हैं ना, तब ये चीजें नहीं बताते, बिजनेस का नाम नहीं लेते, एक प्रोजेक्ट का नाम लो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। बुलाने का तरीका ये होता है कि आप पहले फॉर्म अप्रोच से पता करो इस आदमी के घर में सब कुछ ठीक है, इसकी फैमिली, इसका काम धंधा, और ये कब फ्री रहता है, ये पता करो। उसके बाद मैसेज दो। मैसेज के अंदर तरीके होते हैं, आप राय ले लो इनसे कि भैया मेरा एक दोस्त है कुछ काम कर रहा है, वो मुझे बोल रहा था, बोला कि तेरे को करना है, लेकिन यार भैया देखो मैं ऐसे काम, मेरे को नए काम समझ में नहीं आते, मैं चाहता हूं कि आप एक बार उसको देखें और आप मुझे राय दें।
इस तरीके से आप उसको समझाएंगे तो लोग आएंगे। अरे ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, वैसे बोल दो, नहीं, आप करके बताओ कि भाई जिससे जैसे बात कर रहा है वैसे ही कर। ये सर लगाएगा, बिजनेस बोलेगा तो वो भी काड़िया बोलता है तो काड़िया बोल, काड़िया कहाँ पर है, मैं आ रहा हूँ चाय पीने के लिए, चला जा और मेरे को ले चल, या तू चल, अपन दे देंगे। लोग प्लान के बीच में से भाग जाते हैं। आपको लोगों को बांधना ही नहीं आता। आप बोल दो, अरे कोई नहीं भागता, कोई नहीं, टाइगर साहब और प्लान दिखाओ, टाइगर साहब और प्लान दिखाओ। अरे भाई उसकी जान पहचान 50 लोगों के 50 को खत्म करके खत्म हो जाएगा वो। उसको बताओ कि कोई बात नहीं, इस बार मैं आपका प्लान देता हूं, आप देखो लोगों को कैसे रोका जाता है। इस तरीके से अगर आप बताएंगे, लोग फॉर्म नहीं भरते, तो उसको बताओ कि ये फॉर्म किस चीज का है, वो जाके खोल के दे देता है। बोले देखो साहब ये फॉर्म जो है उसको ये बताना, जैसे मैं किसी को क्या बोलता हूँ, जब फोटो खिंचवाते, कई फोटो नहीं खिंचवाते हमारे साथ में, तो हम क्या बोलते हैं, अरे सर देखो हम सेल्स के बंदे हैं, अगर हमारा काम हमारी टीम नहीं देखेगी ना तो हमारा काम नहीं बढ़ेगा। ये फोटो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ कि सर मैं भी इस काम को कर रहा हूँ। ये जो फॉर्म है ना सर, ये डेटा फॉर्म है, ये सीनियरिटी फॉर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। मैं आज कितने लोगों को फॉर्म भरवाया हूँ, कितने लोगों को प्लान दिखाया हूँ, इसका मैं अपनी टीम में एविडेंस देता हूँ साहब कि मैंने देखो आज 5 लोगों से प्लान भरवाया है, ये इस प्रोफाइल के, ये यहाँ से है। इसलिए होता है। दूसरी बात सर, जब आप ज्वाइन होते हो ना, ज्वाइन होते हो या मैंने किसी और को प्लान दिया वो ज्वाइन होता है, तो उससे पहले मेरे पास फॉर्म होते हैं सीनियरिटी के हिसाब से कि आज आपको 21 तारीख को दिया हुआ है लेकिन इनको 22 को दिया हुआ है, तो पहले मैं 21 वाले को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कि भैया अगर आप देखिए अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सीनियरिटी मिल जाएगी, और मेरे पास एक और फॉर्म आया है, इसकी आपके बाद आईडी लगाऊंगा। बोलने का तरीका, नहीं 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 नहीं, सर फॉर्म नहीं भरेंगे, ये नहीं भरेंगे, कई डरते हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ अंगूठा लगवा देगा, है ना। लोग फॉर्म भर देंगे, डीडी नहीं देते। अब उसको बताना है कि सर उसको ये बार बार किस तरीके से आपको फॉलोअप करना है कि सर देखिए अभी मेरे पास 2 सेल आई हुई है साहब, अगर आपकी डिटेल तो मेरे पास है, आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया था या प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट किया तो सर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा देता हूँ, 5 मिनट लगेगी सर, आपकी आईडी के बाद में देखो ये 2 आइडिया लग जाएगी, जिससे कि आपकी यहां से एक तरफ 50% काम हो जाएगा। ऐसा बोल सकती हो। डीडी दे देते लेकिन काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मैंने पिछली स्लाइड में बोला था ना, वो काम आप नहीं करते हो। ज्वाइन तो करवा दिया, अब उसका पता नहीं एफआईएम का, पता नहीं उसकी लिस्ट का, पता नहीं उसके गोल का, पता नहीं उसका प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, पता नहीं कि प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं है, पता नहीं कि वो कार्डिनल नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप यहां ये गलती निकाल लिए, बोले कि देख भाई ये गलती मैंने भी की थी, कुछ लोग मेरे भी ज्वाइन हो गए फिर काम नहीं किए, तो फिर मेरे को मालूम चला काम करते नहीं, काम करवाना पड़ता है। काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। बस इतना ही मैंने काम किया। तू सिस्टम में आ, सिस्टम में सीख, देख कैसे कैसे काम होता है। ज्वाइन के बाद में एक साइकिल होती है कि ज्वाइन हुआ, एफआईएम करो, लिस्ट बनाओ, इसके प्लान करो, क्यूएससी करो, सिस्टम से जोड़ दो, ये साइकिल चलानी है। अब इसमें से एक भी काम मिस हो रहा है, तूने ज्वाइन करवा दिया एफआईएम नहीं किया तो नहीं करेगा, तूने काम कर दिया एफआईएम कर दिया लेकिन लिस्ट नहीं बढ़वाई तो काम नहीं करेगा, तूने लिस्ट बढ़वा दी लेकिन उसका प्लान नहीं कर रहा, नहीं करेगा, उसके प्लान तो कर दिया लेकिन उसको फॉलोअप के लिए फोर्स नहीं कर रहा तो नहीं करेगा, उसका चेक नहीं बढ़वाया नहीं करेगा। ये कारण दो उसको। लोग काम तो करते हैं लेकिन 2-3 की टीम बनाकर गायब हो जाते हैं क्योंकि आप उसको लीडर नहीं बनाते हो, उसको प्लान देना ही नहीं सिखाते हो, वो हर बार आप पे डिपेंडेंट रह जाता है, इसलिए वो गायब हो जाएगा। 2-3 तो आप करवा दिया लेकिन अब उसको क्या करना है, अरे दोस्त ज्वाइन होते ही उस आदमी को बस 2 काम सिखाने हैं कि लोगों से बात कैसे करनी है और प्लान कैसे देना, इसके अलावा कोई ज्यादा ज्ञान देना ही नहीं है। ये देखिए ये है वो है, प्लान देना सिखा दो, सिंपल सा बात। आप देखो कि आपकी टीम में आपके अलावा प्लान देने वाले कितने हैं, अगर नहीं है तो सब गायब हो जाएंगे, एक दिन आप भी गायब हो जाओगे। लोग काम तो करते 50 की टीम बना के, यहाँ काउंसलिंग होती है। छोटे लीडर पे आप बात करो, बड़े लीडर पे सीनियर से बात कराओ कि साहब इसका विजन, इसके 50 लोगों की टीम बन गई, अब आगे का विजन दिखाओ। तो आप जो भी आपके रेड क्लब है, राम जहांगीर जी है, कमल जी है, हरिनारायण जी है, इनसे आप मीटिंग करवा सकते हो उसकी 50 वाले टीम के लीडर की। कोई भी अगर 50 वाली टीम का लीडर आपकी टीम में काम नहीं कर रहा मुझे बताओ, मैं सर से टाइम लेता हूं, उनसे करवाता हूं। तो इस तरीके से होता है। अब यही कारण है। अब लोग कहते हैं साहब ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो अगर आप नए लीडर का बैठ के ये बात करोगे, अगर इसमें पहला पॉइंट है ओके, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, 8वें तक जोड़ दो, उसके बाद में उसकी समस्या ये आएगी, इन समस्याओं का समाधान दे दो, मैं बोल रहा हूं आपको डायमंड मिल जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं करते, और बस सर उसको ज्वाइन करवाया था उसने काम नहीं करा, सर लोग ज्वाइन होते काम नहीं करते, सर प्लान ही नहीं छोड़ते लोग बाग। अरे भाई साहब पहली बात आप सिस्टम से तो जुड़ो यार, आप में ऐसी क्या बात है कि वो सुने।
आपकी अपनी वैल्यूज बढ़ाओ, अपना गुड अपीयरेंस तो लेके आओ, बढ़िया सेविंग, बढ़िया कटिंग, बढ़िया कपड़े, अपने आप में बदलाव तो करो। और ये चीज आपको समझानी है। वो आदमी बोलेगा, अरे सर मैंने दो चार को बोला सुनता ही नहीं है। तो मैंने ये बोला, भाई तू बाबा जी बना हुआ है जबरदस्ती का, तेरे धर्म में ये है नहीं कि तू ऐसी ऐसी दाढ़ी मूछे ऐसे रखे। क्यों रखा हुआ है जबरदस्ती का? अगर धर्म अलाउ करता तो अलग बात है, लेकिन तू जबरदस्ती का। यहाँ बिजनेसमैन बन रहे हैं, मॉडल थोड़ी बनना है। तेरे को दाढ़ी मूछ रखने का कोई अलग से पैसा थोड़ी मिल रहा है। बढ़िया फॉर्मल तरीके से तू ऐसे लोफर बना रहता है, उससे कोई पैसा मिल रहा है क्या? बढ़िया कपड़े पहन के देख यार, तेरे को लोग देखेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप ठेले पे भी काम कर रहे हो, आप फॉर्मल शर्ट पैंट और जूते पहन के जाओ। देखो, जो आके खड़ा होगा ना आपके पास में, अगर वो पानी पता सा भी खा रहा है, तो भी वो आपको प्रभावित होगा, बोले कि यार ये आदमी साफ सुथरा है, एकदम बढ़िया अच्छा देता होगा। एक छोटी थैली रख के अगर आप हाइजीन करके भी करने लग जाओ और बोर्ड लगा दो, हमारे यहाँ पर हाइजीनिक प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो आपकी भीड़। अरे लोग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बेच देते हैं। एक आदमी 100 रुपए किलो भुट्टे बेचता है, एक आदमी उसी को 100 रुपए किलो भुट्टे बेचता है कच्चे, एक आदमी उसी को सेक के नींबू लगा के 25 रुपए का 30 रुपए का एक भुट्टा बेच देता है। और वही एक आदमी उसको थोड़ा बॉईल करके उसके दाने निकाल के उसमें थोड़ा नींबू और नमक मिर्ची डाल के डब्बे में डाल के 100 रुपए का इतना सा मक्का दे देते हैं। चीजों को समझो तो सही। उसी वही भुट्टा है, वही आप हो। आपकी वैल्यू यहाँ ये है, आप अपने आप को बदलो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ी और बदलो और बढ़ेगी। ये समझ में आना चाहिए। फॉलो अप अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो 24 घंटे के बाद मत छोड़ो। अगर नहीं कर सकते हो तो छेड़ना मत। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो भाई साहब, आपका प्लान हो गया, उसके बाद फोन करके बात करो। जूम से कर लो, वीडियो कॉल से कर लो, व्हाट्सएप से कर लो। ऑनलाइन प्लान दिया तो उसको मत छोड़ो, उसका तो हैंड टू हैंड फॉलो अप करवाओ। नहीं तो फिर बाद में आपके पास समस्या क्या आएगी, सर प्लान वो फोन नहीं उठा रहा, सर वो ये नहीं कर रहा। ऑफलाइन है तो 24 घंटे तक मत छेड़ो, लेकिन 24 घंटे बाद छोड़ना मत, वापिस चले जाओ, दूसरा अपलाइन चले जाओ, कोई ना कोई जाओ उसके पास। अब देखो क्या होता है, घर पे जाके करोगे तो बढ़िया है, उसके पिताजी भी बैठेंगे, उसकी माँ भी बैठेगी, उसकी बीवी भी बैठेगी। तब आप अगर वहां पर अच्छे कपड़े पहन के अच्छी विचार दोगे, बोले कि देखो भाभी जी आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करती भाभी जी, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये आपका एक एक एडिशनल, ये मान लीजिए कि आपका बच्चा अभी छोटा है, ये बच्चा आपका एक कमाऊ पूत बन जाएगा आपका। आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस बच्चे को पाल लो। ये बड़ा छोटा वाला जो आपका हकीकत का बच्चा है ना, ये जब तक बड़ा होगा ना, तब तक ये बच्चा इसके लिए स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, शादी का सबका खर्चा बढ़ा देगा ये। ऐसे होता है घर जाके, रास्ते में चौराहे पे ऐसे करोगे, अरे रुक 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 मैं करता हूं। फिर वही बात, दुकान पे चार कस्टमर आ रहे, कोशिश करो उससे घर पहुंचने का। पहले बी विथ अपलाइन और डाउनलाइन। जब आप नए हो तो अपलाइन के साथ जाओ, लेकिन अब आप सीख चुके हो तो अपने डाउनलाइन को लेके जाओ। क्योंकि कभी सास बहू भी कभी सास थी। आप सोच के देखिए कि आप उसके साथ जा रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, आपके साथ कोई जा रहा है तो वो सीख रहा है, लेकिन आप हमेशा ही उसी के साथ जाएंगे तो आप सीखेंगे क्या? क्योंकि उस बोलना उसी को है, आप नहीं बोल पाओगे। एक दो जगह जाना स्टार्ट करो, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट रखो। कोई बोलता है, बोले सर कंपनी ऐसी है, बोले सर ये देखो कंपनी की आप प्रोफाइल देखो, ये कंपनी का पैन कार्ड है, ये टैन कार्ड है, जीएसटी है, इस साल का आईटीआर है, इतने सारे प्रोडक्ट है, ये गाइडलाइन है कंपनी की जो भारत सरकार ने निकाली है, सर ये मेरी डायरी है, ये देखिए मैंने यहाँ से लिखा, ये सारी चीजें इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। ड्रेस कोड, पर्सनल हाइजीन, नाखून कटा हुआ, शेविंग हुई हुई, बाल हुए हुए बढ़िया तरीके से, आपके पास में अच्छे जूते होने चाहिए, चप्पलों में चले जाओगे, हाँ, मोजे बदबू आ रही है खोलने में शर्माओगे। ये चीजें मैटर करती है दोस्त। ये आप सोच के देखिए दोस्त, आपको आपके घर में भी कई लोग होंगे जो आपके पर्सनल हाइजीन की वजह से आपको पसंद नहीं करते होंगे। कई लोग होते हैं, उनको उनको मतलब ऐसे मैंने देखे कई लोग, कहीं पर भी किसी के सामने बैठ के नाक में उंगली देते रहेंगे। उसको दिख रहा है इतना गंदा लग रहा है, लेकिन वहां देते रहेंगे। अरे भाई तेरे नाक में कुछ है तो साइड में जाके कर ले। वहीं बैठे बैठे पाद मार देंगे जोर से, पो दोस्त सुन रहे सारे। अरे जाना है उधर चला जा, साइड में जाके करके आ जा यार। ये इसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन्स। आपके एटिकेट्स, आपके आपके कैरेक्टर्स, आपके एथिक्स क्या है, इस चीज के ऊपर ये आपकी पर्सनल लाइफ भी बिगाड़ देते हैं। कई लोग होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ भी बिगाड़ लेते हैं इन पर्सनल हाइजीन की वजह से। बदबू आ रही है शरीर में, डीओ नहीं लगाएंगे, अरे अपने तो ऐसे ही आती है, ये बस ऐसे बैठ जाएंगे बनियान में। अपने आपको पर्सनल हाइजीन, आपको कोई देख रहा है, आपको कोई नोटिस कर रहा है, मेरे दोस्त अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट करो। और जब भी आप किसी से बात करो पॉजिटिव मूड में लेके आओ। अरे देखो धन व्यापार अपनी जगह पर है, व्यवहार अपनी जगह पर है यार। ये तो व्यवहार व्यापार तो आज आया है, हमारा व्यवहार कितना पुराना है यार भाई। चल बढ़िया है यार, देख मैं तो इस चीज को इस तरीके से कर रहा हूँ मेरे भाई, मैंने सब कुछ करके देखा, ये करके देखा। तो आप अलग अलग तरीके से बात करेंगे ना तो आपको समझ में आए, ठीक है। लिसन हिम केयरफुली,
जब भी किसी से काम करो उसको केयरफुली सुनो। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक मिनट। तो उसको केयरफुली सुनोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। आप उससे बोलोगे, अच्छा सर आपने, वो बोलता है मैंने इतनी कंपनियां करी है, ये करा वो करा, फिर आप उसको बैठ के समझाओगे देखो कंपनियां कितने तरह की होती है, क्या क्या होता है। जब तक आप सुनोगे नहीं ना, जवाब नहीं दे पाओगे। कहते हैं एक अच्छा श्रोता जो होता है ना, वो एक अच्छा वक्ता होता है। जब तक आप सुनोगे नहीं तो बोलोगे क्या? आप वही बोलोगे जो आपको आती है, चार चीज, अरे सर देखो सर वो ये वो है हमारे, ये फलाना ढमका डायमंड है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। अरे वो बोले मैं क्या करूं उससे, मुझे क्या लेना देना है? मेरे प्रॉब्लम तो समझ सुन नहीं रहा, उसको मैंने उसको ठीक कर दिया, उसने करोड़ रुपए कमा लिए, उसने 10 करोड़ कमा लिए, मेरे को क्या लेना है? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं आ रहा ना। उसको लिसन केयरफुली। उसके बाद में अगर कोई आपके साथ में कोई भी है, आदमी बैठा हुआ है, जो भी आपका साथी है, दोस्त है, उसकी डिजायर को टच करो। लड़का है लड़की है, उसके डिजायर क्या है, उसको जीवन में क्या चाहिए, उसको उसको अच्छा घर चाहिए, उसको अच्छा पैसा चाहिए, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए टाइम की, घूमने का शौक है, उसको गाड़ी का शौक है। ये पता करो। जब बात करोगे ना तब उसको समझ में आएगा आपको, लेकिन जब तक सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका साथ अगर आपका अपलाइन जा रहा है उसको एडिफिकेशन करो, आपका डाउनलाइन जा रहा है उसको एडिफिकेशन करो। प्लान देने के बाद बोलो अरे सर इसके साथ अगर आपने काम कर लिया ना सर, मजा आ जाएगा, मेरी टीम का सबसे दमदार लीडर है। ये तो होता है डाउनलाइन का। और वही डाउनलाइन अपलाइन का करे, बोले सर आज इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और आज टाइम मिलना सौभाग्य की बात है सर, इनकी बात सुन लोगे ना साहब, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप एडिफिकेशन करोगे, गिव हिम फेथ, उसको विश्वास दो यार कि देख भाई, तेरे ज्वाइन होने से मेरे को बड़ा काम नहीं हो जाएगा, और तेरे ज्वाइन होने से ना तो मैं करोड़पति बढ़ जाऊंगा और ना ही तू गरीब हो जाएगा। 10-15 हजार की शॉपिंग से आज के जमाने में देख, तेरा फोन ही होगा 10-15 हजार से तो महंगा। आज सोच के देख, ये फोन खुदा ना खास्ता कभी चोरी हो जाए तो दोबारा नहीं लाएगा? बोले लाऊंगा सब। बोले देख सोच के देख, एक फोन के दाम पे अगर तेरे को जिंदगी बदलने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, इस फोन से तो मेरे जो नहीं लगता कि जिंदगी बदलेगी, लेकिन ये अगर यहाँ से मिल जाए, देख मेरे को अच्छा लगा, मैंने यहाँ से 10-15 हजार की शॉपिंग करी और मजा आ रहा है, बहुत चीजें सीखने का मौका मिल रहा है जो शायद मैंने जीवन में नहीं सीखी थी यार, वो चीजें सीख रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उसके अलावा मेरे को यहाँ से बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देख मेरे पिछले सप्ताह 1,000 रुपया आया था, देख भाई। इस तरीके से आप उसको फेथ दिला के काम कर सकते हो। और जब भी जाओ तो रॉयल एग्जिट, रोते रोते मत निकलो। कुछ ज्वाइन हो ना हो तो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, मैं कहीं पर भी जाके ज्वाइन करवा सकता हूँ, सिर्फ तेरे पीछे नहीं हूँ। अब कई क्या होते हैं, सब कुछ करने के बाद वो नहीं आता, फिर बोलते हैं अरे यार, उसके गेट के बाहर वापस खड़े हो जाएंगे। उसकी घरवाली बोल रही है खड़ा ठंडा हो गया, ये आदमी इतनी देर सोफे पे बैठा था अब गेट पे जाकर खड़ा हो गया। जब निकलो तो निकल ही जाओ वहां से। कुछ भी काम नहीं हो, कहाँ जाना कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करके उसकी नजरों से दूर हो जाओ, उसकी रेडियस से दूर हो जाओ, ताकि उसको लगे, उसको ये बोल के जाओ कि देख भाई, मेरे पास में अपनी नौकरी के पास 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, वो 2 घंटे में कम से कम 2 से 3 लोगों से रोज मिलता हूँ, क्योंकि मेरे पास और मेरी टीम के पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और मेरे सपने बड़े हैं, मुझे पूरे करने हैं। तो मैं चलता हूं, अगर तेरे समझ में आया ना तो मेरा नंबर पकड़, फोन कर लेना, नहीं तो मेरे पास कोई सेल आई तो मैं तेरे को कॉल करूंगा कि देख ये सेल लगा रहा है, तू चाहे तो तेरी सेल लगा सकता है, ताकि तेरे को सीनेटी मिल जाए। ऐसा करके जाओ। नहीं तो कर लेता यार, देख यार, देख देख भाई यार, मेरे कोई अभी तो ज्वाइन नहीं हो, तेरी कसम यार, तू तू हो जाएगा ना, मतलब अपन दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। तू
ऐसे करेंगे मरे मरे की तरह। अरे दोस्त, बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, सोच के देखो आप क्यों कर रहे हो? पागल थोड़ी हो आप भी। आप क्यों कर रहे हो? आपको कोई दे के आया था, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे के आया था, अब आप भी किसी को देने जा रहे हो, मांग थोड़ी रहे हो उससे। और फॉलोअप में ये चीज, जब भी मौका मिले ये फॉर्मूला यूज किया करो, फील फेल्ट फाउंड। जब भी कोई कुछ भी बोले, अपने ऊपर लेके आओ। वो बोले पैसा नहीं है, वो ये बोले मेरे पास ये नहीं है, कंपनी भाग गई, ये वो फलाना, सबको पहले फील करो। बोले बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा ही लगा था। और फिर फेल्ट करवाओ, उसको महसूस कराओ कि तुझे भी ऐसा ही लगेगा। और अब ये देख, ये होता है। ये सवाल कैसे आते हैं, ये देखो क्या सवाल आते हैं। कंपनी भाग गई तो उससे भी पूछो। अब लोग डर जाते हैं। अब कि सर लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कंपनी भाग जाती है। अरे लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लोग तो ये बोलेंगे तू नौकरी की भी तैयारी करेंगे, बोले तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं नौकरी में लग पाएगा, तुम कुछ करके देखो, तुम बोल के देखो कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा, बोले तू नहीं कमा सकता है। कोई बोले अब मैं शादी करूंगा, तो ये भी बोल देंगे अरे तेरी शादी होगी, तेरी नहीं होगी। तेरे रिश्तेदारी बिगाड़ देंगे तेरी शादी के लिए। अरे दोस्त समझो तो सही। आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, इसलिए वो उल्टे टेढ़ा बोलते हैं। आदमी का, इंसान का बच्चा बोलना 3 साल में सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता क्या बोलना है, कब क्या बोलना है। उसको बोला जाता है नेगेटिव मत बोलो, लेकिन वो नेगेटिव बोल के फिर बोल देता है नेगेटिव मत बोलो। आपने बचपन में कहानी सुनी थी वो कबूतरों की, कि कबूतरों को एक वो उनका दोस्त था, वो बोल के गया था कि भाई साहब कबूतरों, अभी इस गांव में एक शिकारी आया हुआ है। वो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुमको दाना नहीं खाना। सेम चीज घटित हो गई, वो सबने रट लिया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, लेकिन हम दाना नहीं खाएंगे। शिकारी आया, शिकारी ने अपना काम किया, दाने फेंके, जाल बड़ा। सबके कबूतर के मन में लालच आया, एक कबूतर आके बैठा, खाता खाता क्या बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फेंकेगा, लेकिन मैं दाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, और वो खा रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। अरे अमीर बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। उस गरीबी को, उसको कंफर्ट जोन में मत लाओ। अगर आज आपके घर में जो चीज नहीं है ना, देखो आंखें खोल के कि आपके बच्चे के पास क्या नहीं है। देखो उसका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है। देखो अपनी वाइफ के पास क्या नहीं है, उसका भविष्य सुरक्षित है कि कल कुछ तेरे को हो गया तो। देखो तेरे माँ बाप के बारे में कि अगर तेरा भविष्य, उनका फ्यूचर क्या है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो उनका दवाई दारू कौन करवाएगा, कहाँ से पैसा आएगा। सोच के देख, एक बार अपने बंद कमरे में जाके देख, समझ में आ जाएगा। तो अब देखो सवाल क्या पूछेगा, कंपनी भाग गई तो फील कैसे करना है। भाई मैंने भी जब ज्वाइन किया था ना, तो मेरे भी यही सवाल था। अभी मैंने फील किया है। मैंने क्या बोला, भाई मुझे भी ऐसा लगा था कंपनी भाग गई तो। अब फेल्ट करवाना उसको। लेकिन भाई एक बात बता, कोई भी कंपनी भागती है तो क्यों भागती है, ये फील करवा रहा हूं उसको। अब वो बोले पैसा इकट्ठा हो जाता है, घाटे में चली जाती है ये वो। अब उसको जवाब देना ढंग से कि देख भाई, कंपनी जो होती है ना, वो भागती क्यों है। ये जब मैंने भी सोचा फिर समझा, तो मेरे को मालूम चला कि कोई भी कंपनी भागती है, पहली चीज कंपनी मनी सर्कुलेशन वाली होती है, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। यानी कि वो इलीगल काम कर रही है। मनी सर्कुलेशन बैन है, लेकिन वो इलीगल काम कर रही है। सेफ सोप आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, 450 प्रोडक्ट है 12 कैटेगरी के अंदर। दूसरा काम, वो कंपनी जो होती है वो घाटे में चली जाए। हमारी जो कंपनी है वो ऑलरेडी पहले पैसा लेती है, बाद में प्रोडक्ट देती है। तीसरी कंपनी, जो कंपनी अपना आईटीआर, अपना टैक्स, अपना पैन कार्ड, टेन कार्ड शो नहीं करती है भारत सरकार को, जो गुपचुप में काम करती है और नई नई आई होती है, 2 साल 4 साल, उसको इतना ही है पैसा निकाल के भागना है, वो भागती है। हमारी कंपनी का 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज आप इसका पिछली साल का भी आईटीआर देख सकते हो, उसकी वेबसाइट पे है, और कंपनी में मेल करके पुराने 3 साल का आईटीआर भी देख सकते हो। तो देख भाई, मैंने वो सारे देखे, तब मेरे को समझ में आया कि 25 साल पुरानी है। 5 डायरेक्टर जिन्होंने ज्वाइन किया था, आज भी वही है। जब डायरेक्टर नहीं भागे तो कंपनी कहां से भागेगी। डायरेक्टर ने तो कंपनी बनाई है मेरे दोस्त। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। लेकिन कई क्या होते हैं, डर जाते हैं, बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, क्यों भाग जाएगी, ये भाग जाएगी। कुछ नहीं है, फील फेल्ट फाउंड, शांति से धैर्यपूर्व जवाब दो, आगे वाला चुप हो जाएगा। कंपनी पैसा कहां से देती है, जैसे सवाल आता है अपने ऊपर करो। हाँ यार मेरे को भी ऐसा लगता था कंपनी पैसा कहाँ से देती है, एक इस प्रोजेक्ट का सबको पैसा मिल जाता है, 500 500 रुपए, सबको इतना पैसा आता कहाँ से। एक चार्ट बनाओ, देखिए गोला है, 10,000 रुपए की कैलकुलेशन से बताता हूँ तेरे को। मान ले 10,000 की,
ये 10,000 की कैलकुलेशन है, इधर इधर ये 10,000 की दो शॉपिंग करे, कितना रुपया आया इसके पास में? 1,000 रुपया है, ठीक है। इसके नीचे दो आए, इसके पास 1,000। ये ज्वाइन ऐड तो हो रहा है, लेकिन बाइनरी सिस्टम की वजह से पैसा जो होता है ना भाई, वो इसके इधर से मिलता है। अब इसके पेयर नहीं बढ़ा तब तक इसको पैसा नहीं मिलेगा, वो बैलेंस रहेगा। लेकिन मैं तेरे को 20 लोगों की कैलकुलेशन दिखाता हूं, अगर आप 20 लोगों में कैलकुलेशन दिखा देंगे ऐसा करके, तो आप बोलेंगे देख 20 लोगों को 10-10 हजार की शॉपिंग कराई, यानी कि 2 लाख रुपए की शॉपिंग हुई। 2 लाख की शॉपिंग के ऊपर यहां देखोगे जो मोटा मोटा जो है वो 20,000 या 22,000 के आस, 20,000 या 17,000 के आसपास, यानी कि 10 से 12% का मार्जिन ही आया। 10-8% का, इतना ही बाहर पूछ ले, किसी दुकान पे चला जा कि भाई साहब इस मोबाइल पे आपका कितना मार्जिन है, बोलेगा 7-8% है। भाई साहब आपका इस माउस के ऊपर कितना है, बोले 7-8% है, बोले उतना ही मिलता है। लेकिन यह है कि यहां से तू नेटवर्क बना के पूरे इंडिया में कहीं पे भी व्यापार कर सकता है। लेकिन ये दुकान वाला इस गली में तो इस गली में काम होगा, इस मोहल्ले में तो इस मोहल्ले में होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तो इसका यही होगा। यहां से पैसा मिलता है मेरे भाई। हर कोई पैसा कमाता है तीन चीजों से, टैलेंट से, टाइम से और प्रोडक्ट से। हम यहाँ टैलेंट भी देते हैं, टाइम भी देते हैं और प्रोडक्ट भी देते हैं, तीनों चीजें दे रहे हैं तो पैसा तो आएगा ही ना। फिर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल साहब मुस्कुराओ, सीरियस मत हो। कई तो डर जाते हैं, और सर वो तो ऐसे बोलता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं, पैसे नहीं। अरे तूने क्या बोला फिर उसको पैसे नहीं, ऐसे बोलना है। मैंने अभी क्या बोला, जब सुख से सुख भिड़ता है ना तो ईगो क्लेश होती है। आपकी भी बड़ी गाड़ी आई, आपके भाई की उसकी बड़ी गाड़ी आ गई, आप दोनों के ईगो क्लैश होंगे कि यार मैं, उसकी वाइफ बोलेगी हमको इससे बड़ी लेनी है, ये करना है वो करना है। पड़ोसी का मकान से आप 1 इंच ऊपर उठाओ, ईगो क्लैश हो जाता है। कब भावना होती है, जब दोनों गरीब होते हैं, दोनों के दुख होते हैं, तब आदमी जुड़ता है। आदमी जुड़ता ही तब है। आपके घर कब आएगा, जब उसके घर में चीनी नहीं है, तब आएगा वो, अरे भाभी जी चीनी दे दो। क्यों? दुख हुआ, अपने आप जुड़ेगा। सुख हुआ, मैं जाऊंगा क्या उसके घर, उसके घर मेरी जुत्ती नहीं जाए, ये होता है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका जवाब सीधा और सब देखो आप, पैसा नहीं है, मेरे पास में भी नहीं था, लेकिन मेरे को अपना दुख सुखाओ। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जो नौकरी कर रहा हूं या जो धंधा कर रहा हूं उसमें 10-20 हजार रुपए कमा रहा हूं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी है, उसमें कैसे खर्चा चलेगा। मैंने ये सोचा कि इतनी सालों से यही काम कर रहा हूं, आज भी मेरे पास पैसा नहीं है, तो कल क्या गारंटी है जब मेरे बच्चे की स्कूल का खर्चा आएगा, मेरी बेटी की शादी का खर्चा आएगा, मेरे माँ बाप की मेडिकल का खर्चा आएगा, तब पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने एक चीज सोची कि अगर आज ये सब कुछ करने के बाद पैसा नहीं है, तो कहीं से थोड़ा बहुत पैसा एडजस्ट करके अगर मैंने यहाँ लगा दिया और सक्सेस हो गया, तो कल मेरा बच्चा फीस मांगेगा, मेरे पास पैसा है, मेरी बच्ची की शादी मेरे पास पैसा, मेरे माँ बाप की दवाई का मेरे पास पैसा है। या तो मैं वो काम करता, या फिर आज जैसे बोल रहा हूँ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वही बोलता रहता। इस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हो। आप उसको अपने आप से कनेक्ट तो करो। ये फालतू के काम है। मुस्कुराओ, कभी सीरियस मत हो, अरे कुछ नहीं है, इतना मजा आता है इन सवालों का जवाब देने में। कॉपी पेन लो, सब फालतू के काम है। साहब मेरे को भी ऐसे लगता था सब फालतू के काम है, लेकिन जब मैंने देखा कि अक्षय कुमार सैनिटरी पैड बेच रहा है और गटर में डालने वाला हार्पिक बेच रहा है, तो मेरे को ये समझ में आया कि इतना बड़ा हीरो है, ये किसी का गटर खोल के और उसमें हार्पिक डाल रहा है। मेरे को ये समझ में आया कि ये सैनिटरी पैड इसने कभी देखा नहीं होगा खोल के होता कैसे है, और ये बंदा सैनिटरी पैड बेच रहा है, बता भाई। बाद में समझ में आया कि फालतू काम नहीं है, वो अपने नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, अपने नेटवर्क में। आज जानते होंगे ना आप अक्षय कुमार को, बोला हाँ, बोला उसका ऐड देखते होंगे ना, बोला हाँ, बस उसका नेटवर्क है, वो अपने नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट को। भाई एक बात बताओ, मैं अपने नेटवर्क में दूसरे का प्रोडक्ट प्रमोट करूं जिससे मुझे कुछ नहीं मिले, मैं बोलूं कि सर जूते, अरे वो वहां मिलते हैं, बहुत बढ़िया है, वहां अच्छा मिल जाता है, कपड़ा, अरे वो वहां अच्छा मिल जाता है, यार मेरे को नोनी जूस बाबा रामदेव का, पतंजलि का एकदम मस्त है, वो लेना बहुत बढ़िया, आंवला, और आंवले का जूस तो बाबा रामदेव के जबरदस्त है। क्यों मैं उसको करूं बताओ। मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैंने क्या बोला, उसने बोला कि साहब मेरे को बीपी है, बीपी, हमारे पास में इतना जबरदस्त बीपी का प्रोडक्ट है भाई साहब, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, हमारे एक मैडम है, देखो मैं उनका टेस्टिमनी दिखाता हूँ, विनोद जी मैडम का वीडियो दिखा दो कि ये देखो ये मैडम है, ये झुंझुनू से है, ये इन्होंने ये लिया था, इनकी ये रिपोर्ट थी, ईसीजी करवाया, ये रिपोर्ट आई। अब बताओ फालतू कहां से भाई साहब। तो बात करने का तरीका सीखना है। मैंने बोला ना, इंसान का बच्चा बोलना 3 साल में सीख जाता है, जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। इस धंधे में आपको ये बस ये सीखना ही है, कितनी आई कितनी गई, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, आप भारत में हो। बोले कितनी आई, बोले साहब जिस जो आएगी वो जाएगी साहब। लेकिन एक बात बताओ साहब, कुछ तो रुकी होगी ना,
कुछ तो रुकी होगी ना सब, ऐसे थोड़ी है कि सबका ही सबके साथ हो रहा होगा। क्यों आती है, क्यों जाती है, वापस पहले सवाल के ऊपर चले जाओ। क्यों जाती है, क्यों आती है, दोनों का। मैं बहुत बिजी हूं, कोई बात नहीं साहब, बिजी होना तो सफलता की निशानी है। मैं भी बहुत बिजी हुआ करता था, इतने काम थे भाई साहब, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मेरे को जब एक भाई साहब प्लान दिखाने आए तो उन्होंने बोला कि बिजी होना तो सफलता की निशानी है। आप बिजी हो तो पैसा भी अच्छा कमाते होंगे। मैंने कहा काय का पैसा, पैसा 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, सारे दिन मार्केट में रोता पड़ता हूँ। तो बोले फिर कर क्या रहे हो आप बिजी नहीं हो, आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो। आपको पता ही नहीं है आपके जीवन में अंदर क्या, आज जिस तरीके से भाग पा रहे हो अगले 10 साल बाद भाग पाओगे, जब गोडे टक जाएंगे तब भाग पाओगे। मैंने कहा नहीं भाई। तो बोले फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो बिजी नहीं हो भाई साहब, अपने टाइम को मैनेज करो। शाम को अगर आप सोच के देखो, आज आप मान लीजिए नाई की दुकान चलाते हैं, मंगलवार तो मिलता होगा आपको, उस मंगलवार को यूज कर लो। आप सब्जी का ठेला लगाते हो भाई साहब, शाम के टाइम पे लगाते हो, सुबह टाइम मिलता है ना भाई साहब आपको। आप दुकान चलाते हो, अरे साहब इस काम को करने के लिए आपने दुकान चलाने के लिए 25 साल हो गई। 25 साल में से अगर आप रोज दुकान पे जा रहे हो, माना संडे को सैटरडे को ग्राहकी ज्यादा होती है, कोई भी एक दिन ऐसा चूज कर लो जो दिन आप बंद कर सकते हो या किसी को बिठा दो। भाई साहब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि जितने लोग आपके पास होंगे उतने आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपके पास 2 लोग प्लान देने वाले आएंगे तो आपको प्लान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नीचे दे रहा है, आपको उनको फॉलोअप करना है। 2 फॉलोअप करने वाले आ गए तो आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तो आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने वाला आ गया तो आपको तो सिर्फ एफआईएम करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें समझाओ, सोच के बताता हूँ, ये दिखाओ वो दिखाओ सब जानता हूँ। ये किताब है 95 रुपए की, एलन पीज की, ऑनलाइन मिलती है, अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे। सब लोग पढ़े लिखे हैं, अमेजोन से आप लोगों ने जूते चप्पल सब मंगा लिए, इस बार मेरे कहने पर किताब मंगा लेना। ये किताब मंगा लो, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इनके पढ़ लो। 95 रुपए की है, कोई हजारों पन्ने है नहीं, 100 पन्ने की भी नहीं है पूरी किताब। इस किताब में सब कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ के और अपने जीवन में आगे बढ़ो। चलिए आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी आप में से कोई भी साथी हो, किसी को भी कोई सवाल आ रहा हो, किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पास में, तो हम आपको बताएं। अगर आप पढ़ेंगे ये किताब, देखना इसी किताब में से सवाल आएंगे। हाँ जी, क्या क्या सवाल आ रहे हैं कोई पूछ सकता है, अगर किसी को आ रहे हैं जेन्युइन, नहीं आ रहे तो कोई बात नमस्ते सर। नहीं। नमस्कार जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फॉलो कर इतनी अच्छी मीटिंग दी। शुक्रिया मैम। और सर सवाल एक ये आ रहा है कि जो सैनिटरी पैड वाला है ना, वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सेट तो हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैडम ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आप थोड़ी सी इसकी रेट कम करो, जी। फिर तो मैं देख सकता हूँ। तो उसने आपको टारगेट रेट दिया, जी। अपनी प्राइस से कितना कम दिया उसने। सर उसको 15। एक कार्टून रुपए कैशबैक। कितना चाहिए। मैंने उसको जो हमारी प्राइस रेट है ना, कि भाई हाँ। जितनी में आ रही है, कि भाई हाँ। अभी ऑफर चल रहा है तो इसके ऊपर आपको 1000 रुपए कैशबैक मिल सकता है, हाँ। सिर्फ ऑफर तक। जीएसटी बिल के ऊपर। हाँ। हाँ। फिर। तो बोल रहे कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो ये तो कम ही है। ये तो आवाज कट रहा है इनका। कम है। अच्छा कम है। तो देखो यहाँ 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अभी भी सर उनको कम लग रहा है। बिल्कुल देखो, अभी हाँ। अभी हर्षवर्धन जैन साहब ने एक वीडियो चलाया था मैंने, उसमें बोलता है कि कोई बोलता है सर आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो पूछता है सब कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, तो बोलता है साहब आपका टूथपेस्ट। तो बोले साहब कितने का चाहिए आप बताओ आपकी प्राइस। वो बोलेगा सर आपका 100 का आ रहा मेरे को 70 में मिल रहा है। बोले सर विश्वास दिलाना, इसके बाद नहीं बोलोगे कि प्रोडक्ट महंगा है। बोले नहीं 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 70 नहीं 40 में कर दो। तो उसको बोलता है हर्षवर्धन जैन साहब, साहब 40 छोड़ो, आप 2 रुपए में भी कर दो, प्रोडक्ट महंगा ही लगेगा जब तक हिंदुस्तान में दातुन रगड़ने वाला है। सेम चीज है कि आज भी हिंदुस्तान में पैड की जगह कपड़ा लगाने वाले हैं, तो प्रोडक्ट महंगा ही लगेगा। आपको क्या बोलना है, सिंपल सी बात करनी है कि आप देखो, आप बताओ मुझे, जब मैं जीएसटी पे इतना ले रही हूं तो आप मुझे बताइए कि आपको 1000 रुपया कैशबैक दे रही हूं, ये 1000 रुपया कैशबैक आया। अब अगर आप जीएसटी पे बेच देंगे तो 1000 रुपया आप वहां से भी तो कमाएंगे।
अगर आपकी जो प्राइस आई है, अगर आप उस पे भी डिस्ट्रीब्यूट को बेच देंगे, तो 2,000 रुपए का मार्जिन पड़ रहा है आपके पास। 1,000 मैंने दिया और 1,000 आप, वो कम हुआ, वो कमाओगे भी तो सही। समझ में आ रही है? जी। आप वो जी एक सर। वो कॉस्ट कैलकुलेशन उसको अगर थोड़ा सा लिख के बताओगे तो वो, अदरवाइज आप अपनी वहां पर कम करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपनी कंपनी का जो है ब्रांड, उसकी इमेज कम करोगे, ज्यादा नीचे नहीं जाना। और अगर आपको लग रहा है जी। इससे मेरे को बेनिफिट हो सकता है, तो आपके अपलाइन सीरीज में अगर कोई अपलाइन है, उनसे आप बात कर सकते हो कि सर अगर देखो यहाँ से पेयर इनकम मिल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो 2-3 सीनियर से बात कर लो जहां से आपका टारगेट हो रहा है, जो आपको सपोर्ट आप बात करेंगे, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है? अगर आपको लगता है सपोर्ट मिल जाता है तो आप उसमें कर सकती है। लेकिन एक बात है कि मार्केट बनने के बाद प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, उसको बोलोगे साहब देखो मैं हर बार नहीं दे पाऊंगी, जब मार्केट बन गया तो फिर देखो मैं तो अपने हर बार अपना घाटा थोड़ी खाऊंगी, आपको दिक्कत हो जाएगी साहब, कि ये प्रोडक्ट फिर आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे साहब। तो देखो मैं इसलिए कह रही हूं कि आपको भी घाटा नहीं हो, मेरे को भी घाटा नहीं हो। तो थोड़ा सा उसको पेपर कैलकुलेशन समझाओगे, एक तो वो चीज है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि कुछ प्रोडक्ट दे दो उसको, फिर ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट ले लो साहब, मैं अब दूसरे को करूं। ये आपके पास में मार्केट, कोई भी बनाते हो ना आप मार्केट, उस मार्केट में आपको यही है कि आपको बहुत सारी एजेंसियां मिलेगी, बहुत सारे मेडिकल वाले मिलेंगे, कई मेडिकल पे अगर वो 20 पैकेट 10 पैकेट भी लेता है, तो एक डब्बे को खाली करने के लिए आपके पास में कोई ज्यादा वो बड़ा स्टॉक नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बल्क में ले रहा है, तो उसको 1,000 रुपया सफिशियंट है, इससे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। बोल दो, बोले कि साहब मेरा जीएसटी बिल है साहब, आप खुद बताओ साहब, आप अपनी जीएसटी बिल दिखा दो मेरे को और उतने पे ही दे दो मेरे को कोई सामान। कोई नहीं देता साहब, मैंने अपनी जेब से भरा है साहब। मेरे को तो यह है कि कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको भी बता देती हूँ साहब। अगर आप साहब मेरे से 10 पैकेट ले लो, क्या बोलना है, मेरे से 10 पैकेट ले लो साहब, आई रेट पे आप ले लो, मैं आपको गोवा का टारगेट दे देती हूँ। गोवा का टारगेट दे देती हूँ, आना जाना आपका रहेगा, वहां पर रहना खाना घूमना फिरना 3 दिन का हमारा रहेगा। अपने सिस्टम का जब टारगेट जाएगा गोवा का, उस आदमी का लगेगा 6,000 रुपया, आपका 10 पैकेट बेचा, 10 पैकेट के ऊपर आपका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हो सकता है आपका टारगेट भी हो जाए, हो सकता है आपके घर के अंदर 5,000 रुपये स्लैब का, 5,000 पेयर का भी आ जाए। तो आप ये आइडिया भी दे सकते हो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये नहीं कर रहे हो तो मैं आपको घूमने का ऑफर दे देती हूँ, देखो वो कर सकती हूँ, पैसे का तो सब जेब से लग रहा है, मैं बताओ आप क्या करूँ। लेकिन ये है कि अभी हमारे ट्रिप जाएगा तो हम आपको ट्रिप में करवा देंगे। आदमी को जी सर। उसका बेनिफिट्स दिखाने हैं, अपने आप को डाउन नहीं करना, नहीं तो वो क्या होता है, दबाने लग गया ना अभी से, तो फिर क्या होता है कि वो कल फिर मार्केट के अंदर फिर कुछ दिन बाद बोलेगा, अभी तो देखो, अब डिमांड बढ़ाने के बाद में भी कर देता है वो, डिमांड बढ़ाने के बाद में भी कर देगा, बोले देखो मार्केट में चल रहा है, आपका ब्रांड है, एक खराब हो जाएगा देखो, इसलिए मेरे को इतना में दे दो। तो ज्यादा दबना नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है? जी और सर। जब भी बात जैसे करो पेपर पे, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार साहब। अभी मैंने भी 3-4 दुकानदार को दिया है हाई रेट में, और आए- उनको फायदा भी देना है मैंने, और उनको अच्छा लगा। और मैं क्यों, अभी कल दुकानदार का फोन आया कि यार गफार भाई काम कैसे चालू करें। मैं कि पहले एक काम करो, दो आपको सर्टिफिकेट दिया, पहले आप घर के अंदर इस्तेमाल कराओ, फिर विश्वास करो, फिर आप मेरे साथ जुड़ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना बोला सर मैंने। बहुत बढ़िया, देखो आप इस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना, तो आगे वाला सुनता है, आगे वाला सहमत होता है। और आप अभी गांव गांव के अंदर भी क्या कर रहा हूँ, मतलब गांव में अंदर 100 रुपया बेच रहा हूँ सर मैं अभी भी, और गारंटी के साथ में। 6 पैकेट वाला, 6 पीस वाला। हाँ वो सामने बड़ा सर। हाँ, चलो, ये 6 पैकेट वाला बहुत 100 बढ़िया, रुपया बेच, और गारंटी के साथ में देता हूँ सर। बहुत बढ़िया, और जो एक बार लेंगे ना वो दोबारा आएगी कि सर कि बहुत बढ़िया चीज है, सही चीज, बहुत चीज बढ़िया। की कोई दिक्कत नहीं है इसकी। मैं गफार भाई आपको बताता हूँ, कई लोग हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आते हैं, उनको नाम तक पढ़ना नहीं आता इसका, इसका थैली लिख अच्छा। ये वाला देना। तो आप प्रोडक्ट को आप किस तरीके, अब देखो आप 100 में भी कर रहे हो, हाँ 108 MRP है, आप 8 रुपए छोड़ के उसको कर रहे हो, वो उसमें भी खुश है। तो क्या होता है, कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, ज्यादा कमाने के चक्कर में लालच दिखाते हैं, लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके परमानेंट हो जाते हैं।
सर इसका मैंने कहा अभी का कार्ड छपवाया मैंने, मैं कि भाई प्रिया एजेंसी होलसेलर रिटेल दोनों कर रहा हूँ। तो अभी क्या कार्ड छपना दिया है, जो कार्ड आएंगे तो मैं एक बार मेरे मीटिंग दे दिया सबको कि दूंगा। एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना। नया काम हाँ, करो ना तो पूछ लिया करो। नहीं पूछा सर, हाँ। धर्मवीर जी को पूछा मैंने, धर्मवीर जी से मैं भाई क्या करूँगा, छपा लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या क्या कंटेंट है वो मेरे से एक बार मेरे को फोटो भेजना उसका, है ना। तो हाँ। बिल्कुल मतलब आपको प्रोजेक्ट का ही है मतलब। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छे, और पदम जी साथ में थे अपने मेरे। फॉर्मेट बनवाने के लिए बोला सर एक बार। हाँ। फॉर्मेट बनवाने के लिए बोला भी एक बार। हाँ, फॉर्मेट आ जाए ना तो एक बार मेरे को भेज देना, हो सकता है मैं अपना कुछ आइडिया दे दूं, कमल सर भी अपना हम्म। आइडिया दे दें, क्योंकि ठीक है। जयेश भाई ने भी बनाया है तो जयेश भाई का भी देख लेना। जयेश भाई ने भगवत गीता उनके लिए बनाया है तो वो उस हिसाब से करा उन्होंने, क्योंकि गुजरात में आप इधर ये कर रहे हो तो क्या करना है, किस तरीके से वहां पर क्या चीज नहीं डालनी है वो भी देखेंगे, है ना। है क्या सर, मैं अभी आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है बॉस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो पे आ सकते हैं लोग, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं क्या टीम में प्रमोट करता रहता हूँ कि भाई देखो आज फॉलो पे ट्रेनिंग हुई, तो कहीं ना कोई लोगों को दिखता है, बोले कि यार यार कुछ तो सीख रहे होंगे लोग बाग। हाँ, तो इस तरीके से आप बाकी लोग भी एक बार आ जाओ, फोटो फोटो खिंचवा लो आप। इतने इस लायक तो मानते हो ना अपने आप को कि मेरी फोटो खिंच जाए, है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ तो शक्ल तो दिखा दो ऐसे। कई कई ऐसे लग रहे बोले साहब मेरी तो अच्छी नहीं, मेरी तो मत खींचना, ऐसे हो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं खींचेंगे आपकी फोटो, है ना। बस इसलिए कर रहे हैं कि आपका टीम आपको देखेगी, आपने पूरी मीटिंग में बंद रहे, लेकिन ये मैसेज जाएगा ना तो वो किसी के पास पड़ा भी रहेगा ना, वो शाम को भी खोलेगा, बोले यार ये खुद तो नहीं है वीडियो पर, इसका मैं क्या करूंगा आके। इस ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो बिल्कुल देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो अशोक जी, तो बिल्कुल एकदम चमक रहे व्हाइट शर्ट के अंदर। बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ आ जाओ। देखो श्रवण जी आ गए बढ़िया तरीके से हमारे पास में, मनोहर जी आ गए, सेठू राम जी वाइफ मैडम आ गई। बहुत बढ़िया। पूरा लो, गुस्से से मत देखो। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मजा आता है ना। एक सेल्फी खिंचवाने के लिए हमने मुस्कुराहट दी, लेकिन सोच के देखो पूरे दिन हम मुस्कुराहट के साथ निकाले, कैसा दिन जाएगा हमारा। सोच के देखिए कि एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक सेल्फी, एक को अच्छी कर देती है, तो सोच के देखो आपकी पूरी जिंदगी एक मुस्कुराहट कितनी अच्छी कर देगी। तो अभी आप लोगों को मैंने आज जो बताया फॉलो अप पे, तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई सवाल जवाब करे, तो आप अपने लेवल पे जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। दे सकते हैं, दे सकते हैं सर सर। बिल्कुल दे सकते हैं सर। है ना? ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा, जब भी मौका मिले आप सुनो इसको। अब बस कोशिश करो कि यार हर बार मैं उस आदमी को बुलाऊं, हर बार ये करूं, खुद से भी तो प्रयास करूं। सोच के देखिए, जब हम स्कूल में थे मम्मी को बोलते थे मम्मी रोटी बना दे, मम्मी ये कर दे वो कर दे। जब कॉलेज में गए, दिल्ली जाके पढ़ाई करी, अब किसको बोलेंगे। पैसा है तो रोटी बनाने वाली रख लो, नहीं है तो भैया खुद चून ओछड़ लो। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, बताइए। जी। करना पड़ता। सेम चीज इस धंधे में है कि अगर आपके पास अपलाइन है आपका सपोर्ट करने वाला तो वो करो, नहीं तो खुद को सबल कर लो बॉस। देखो आप बताओ मेरे अपलाइंस कितने का आपकी मीटिंग कर रहे हैं बताओ। कोई भी नहीं सर। आ रहे हैं रोज आपको ऐसे मीटिंग करने के लिए, आपके फॉलोअप करने के लिए आ रहे हैं? नहीं यार। क्या मेरे अपलाइन नहीं है कि नहीं है ना अपलाइन तो। लेकिन उन्होंने मेरे को सिखा दिया, बता दिया, तो अब मैं कर सकता हूं। और मैं अभी भी रोना रो, अरे सर वो मेरी कोई मॉर्निंग मीटिंग नहीं लेता सर, मैं ही लेता हूँ रोज रोज, मेरे पास में भी और भी तो काम रहते हैं। रोज रोज रो, वो बोले कर ले वो काम कर ले। तेरी प्रायोरिटी क्या है जीवन में, बनना क्या चाहता है, डायमंड बनना चाहता है या और कुछ बनना चाहता है। मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, बोले फिर ये काम करना पड़ेगा। इतना समझ लो तो कर सकते हो। जी सर। कर यस सर। सकते हैं। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, परसों गुरुवार है। गुरुवार की रात को 8 बजे सेल क्लोजिंग हो जाएगी। जिसकी रैंक लगनी है, कोई ब्रोंज बनने वाला है, कोई सिल्वर बनने वाला है, मिस मत करना, 1 महीना आगे की सक जाएगी फिर डेट। समझ में आ गया। तो और कल प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग होगी, उसको मिस मत करना। क्या क्या प्रोडक्ट है सेगमेंट वाइज बताऊंगा, जो आप कहीं पर भी बता सकते हो। आपके पास में कोई बैठा हुआ है, उठते टाइम थोड़ा सा जोर करे, बस अपना दर्द बता दो, बोल जैसे उठे उड़ते ही मेरे दादाजी की भी ऐसी ही थी, उनके भी घुटनों में बहुत दर्द होता था, फिर मैंने ये तेल दिया, आप भी ये तेल लगाओ, खत्म। किसी के घर गए, बच्चा मोबाइल के लिए जिद कर रहा है मेरी सिस्टर का बच्चा था, वो भी ऐसे ही करता था, फिर मैंने उसको टॉकिंग टेड दे दिया। बस इतना ही बोलो, टॉकिंग टेड दे दिया, अब मोबाइल की तरफ देखता ही नहीं है। अब उसके दिमाग में आ गया कि टॉकिंग टेड होता क्या चीज है। कोई बच्चा है दूध नहीं पी रहा,
मैंने मेरे बेटे को बाल पोष दे दिया, अब तो वो कहता है दूध ही पीऊंगा। बोलने का तरीका होता है मेरे भाई, लेकिन अब हम कुछ बोलते ही नहीं है। हम दूसरी चीजों को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई बोल रहा है, बोले यार ड्राइनेस हो रही है, या किसी को दिख रही है ऐसे निशान दिख रहा है वाइट वाइट सा, बोले यार पहले मेरे भी तेरी तरह ड्राइनेस होता था, फिर मैं ये साबुन यूज करने लग गया, ग्लिसरीनॉल। हर चीज के ऊपर अपना प्रोडक्ट को बोलना स्टार्ट करो। अरे भाई साहब, टीवी चला के सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाओ, आपको सुबह से लेकर शाम तक एक आदमी गुटखा बेचता हुआ 50 बार आ जाएगा, तेल बेचता हुआ 10 बार आ जाएगा, कोई सैनिटरी पैड बेचते हुए कितनी बार आ जाएगा। सारे दिन सुबह से लेकर 12 घंटे में देख लो आपका कितनी बार फॉलोअप होता है। तो पहली चीज, आप लोगों ने अपनी ड्रीम डायरी बनाई थी, मेरे को भेजी नहीं, कुछ लोगों ने भेजी है, कुछ लोगों ने भेजी नहीं है। तो अपनी ड्रीम डायरी को भेजना। देखो मैं यही बोल रहा हूं, आप अपने अपलाइन का ही कहना नहीं मान रहे हो तो आप सोच रहे हो कि प्रोस्पेक्ट आपका मान लेगा, नहीं मानेगा। समर्पण की भावना तो लाओ, अपने आप को समर्पित तो करो, अपने आप लगेगा, अपने आप लगेगा कि काम हो रहा है। लेकिन हम इसकी सुनेंगे नहीं तो आपकी कौन सुन लेगा, इसकी मानेंगे नहीं आपकी कौन मान लेगा। ये प्रकृति है बॉस, समर्पित करना पड़ेगा। कहीं पर भी करो, चाहे नौकरी में अपने बॉस के समर्पित करके 60 साल निकाल लेना, चाहे इस बिजनेस में आप जब तक हो अपने किसी एक सीनियर को जो आपको अच्छा लगे। देखो वो आपको नौकरी में जिस प्रकार काम नहीं होता तो डांटता भी है, यहाँ कोई डांटने का सवाल है नहीं। हो सकता है कि उसके बोलचाल में ऐसा आ जाए क्योंकि वो कई समय से प्रयास कर रहा है, आप वो काम नहीं कर रहे हो सकता है वो कहीं बिजी है, आपको उस टाइम नहीं दे पाया हो। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप ही नहीं हो उसकी टीम में, और आपके जैसे बहुत सारे लीडर्स है, वो हर लीडर को सिखाता है। आपको क्या लगता है, अरे यार मैं इससे बात करना चाह रहा हूं, मेरे से बात नहीं कर रहा, वो दिन में कितने लोगों से बात करता होगा। आप एक मीटिंग नहीं कर रहा है, कर रहे, वो कितने लोगों की मीटिंग करता होगा। सोच के देखो, जो आपको आज सही रास्ता दिखा रहा है वो कितने गलत रास्तों से गुजरा होगा, ये भी तो सोचो। जो आपको समझा रहा होगा उसने अपने आप को कितनी बार समझाया होगा, सोच के देखो। एक बाप जो होता है ना, एक बेटा जो होता है ना, उसको बाप की अहमियत तब मालूम चलती है जब वो बाप बढ़ता है ना। जब आप अपलाइन बनोगे ना, आपको चीजें समझ में आएगी, आपको चीजें रियलाइज होगी कि यार यार मैं ये बोलता था, यार यार मेरे को ये बोल रहा है। समझने का प्रयास करो, अपने आप को थोड़ा सा सबल बनाओ, अपने आप को जो भी बताया जाता है उसको। तो कैसी लगी मीटिंग, कोई भी बता सकता है अपना एक्सपीरियंस कि सर हाँ अभी मैं थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये बात मैं अब अपने उसमें इंप्लीमेंट करूंगा या करूंगी। हाँ जी, कोई भी जिसको भी लगा हो वो बता सकता है, अन्यथा मीटिंग को क्लोज करेंगे। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है उसको बहुत मानना और मानना। बहुत बढ़िया। जी गफ्फार एक भाई। के बाद बहुत बढ़िया लगी सर। धन्यवाद। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब भी कोई कुछ बोले प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप उसका फायदा बता सकते हो। कोई बोलता है सैनिटरी पैड महंगा है, बोला कि इतना अच्छा क्वालिटी का है, अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर 500 रुपये फीस मांगता है तो देनी पड़ती है, यहाँ 5 रुपये महंगा, हम सोच के ये इसको मत छोड़ना, इतना जबरदस्त है। आपका बोलने का तरीका है कि आगे वाला उस चीज को लेगा कि नहीं लेगा। हाँ जी, और कोई साथी जिसको भी अगर कुछ फॉलोअप से संबंधित सवाल यहाँ से मिले हो, अपना अपना खुद का वो बता सकता है। अच्छा लगा वो भी, नहीं लगा वो भी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार साहब। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने फॉलो पे बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दी। और कहीं ना कहीं मार्केट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें वो इसी ट्रेनिंग से सीख सकता है एक लीडर। और बिल्कुल अभी हम खुले यहाँ पर अलवर के पास में है, विराट नगर के आगे। जी तो वही है कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति निकलता है, उसका कोई सवाल आता है तो उसका सवाल से ही सवाल उसका ऑब्जेक्शन हैंडल होता है। और जब वो फील्ड में उतरता है, काम करता है, तो हो सकता है 10 से 10 लोगों से मिलता है, 9 से वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाता है, पर 10वें को प्रॉपरली जवाब देता है, जी 10वें को ऑटोमेटिकली हैंडल करना सीख जाता है। तो मार्केट बहुत अच्छा है। कल हमने शाहपुरा के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिले थे, होलसेलर है। और जैसे प्रोडक्ट के बारे में उसको डिटेल से बताया, थोड़ा सी चीज़ें बताई, उसके बेनिफिट बताए, तो उसने बोला कि उसने फिर कंपेयर किया मार्केट के प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, जैसे वेरीफाई करते हैं उसी, एक 9 ब्रांड जैसे चल रहा है अभी मार्केट में, उससे उस पेड को कंपेयर किया। तो देखा तो बोले चीज़ तो क्वालिटी है, बट ये है कि भाई उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को। तो कोई भी चीज़ है मार्केट में बनी है तो वो तो एक निर्जीव वस्तु है, वो तो खुद तो बोलेगी नहीं, उसका प्रमोशन एक मनुष्य व्यक्ति ही करता है। और और जितना उसका प्रमोशन करेगा,
मैं आपको रोकना चाहूंगा, और अगर आप उसको ये बोल देते हैं आगे वाले को कि सर आपके प्रमोशन में भी हमारा सेल्स का बंदा आपका सपोर्ट कर देगा, आप बता उसने दो। यही चीज बोली हाँ कि मैंने 15 दिन में, एक महीने में एक बार कोई भी बंदा आएगा हमारे साथ में आपका सेल्स का, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में जो लोग अपनी नहीं सुनते ना, वो थर्ड पार्टी की सुनते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच ज्यादा काम करती है। बिल्कुल। और जैसे ही उसने बोला, वो बिल्कुल सर आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम का कोई भी साथी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। जब भी आप बोलो तो आपका लोकल मार्केट रेट है, कहीं भी रहता है, बोले आप एक दिन भेज दो, एक बार आप सेट कर दो, मैं थर्ड पार्टी अप्रोच करके उस प्रोडक्ट को रखवाता हूँ। हर दुकान पे, हर काउंटर पे 10-10 20-20 पैकेट रखवाता हूँ। उसके बाद में फिर आपको आने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको डिमांड दूंगा। बहुत और अब जैसे मार्केट बोलते हैं रेट ज्यादा है, उसने रेट का भी कोई इश्यू नहीं किया। जो हमने रेट बोली ना, उसने डन की, बोले सर ठीक है, इस रेट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है आपका प्रोडक्ट अच्छा है। प्रैक्टिकली यूज करके दिखाया उसको। और फेस वॉश था, फेस वॉश से जैसे उसका प्रैक्टिकली, एक था उसकी दुकान में काम करता था सेल्स पर्सन, उसका फेस वॉश करके दिखाया, तो बोला सर ऐसा फेस वॉश आज तक नहीं देखा। तो बिल्कुल। क्वालिटी दिखाई, सारी चीजें देखी, तो उसने फेस वॉश भी लिया, पेस्ट भी लिया, सैनिटरी पैड भी लिया। बहुत ठीक है, अच्छा। एक अननोन पर्सन, मतलब हम जिस बंदे के पास में गए थे वो कहीं गया हुआ था, उसने फिर रेफर किया किसी थर्ड पर्सन को कि मैं नहीं हूं, मैं पर आप वहां चले जाओ। वो इस एरिया का सबसे बड़ा होलसेलर है, विकास मेडिकोज के नाम से ऐसे कुछ था शायद। तो वहां गए थर्ड पार्टी, डायरेक्टली हम जाके उसके रेफरेंस से मिले, और लगभग लगभग वो बोला लगभग लगभग उसको 2-2.5 हजार का सामान भी देके आए। बोला कि मैं 2-3 दिन में इसको मैं रखता हूँ, जहाँ जहाँ इसका जैसे आएगा, पहले मैं घर में यूज करूंगा, मेरे को विश्वास हो गया चीज की क्वालिटी आप जो बता रहे हो, देन मैं उसके बाद में उसको मार्केट में उतारूंगा इस प्रोडक्ट को। बिल्कुल। तो कहीं भी व्यक्ति है ना, बाहर मार्केट में निकलेगा तो वो कहीं भी कुछ भी बेच सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 10 लोगों से मिलेगा, हो सकता है 8 से उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ जाएगा, पर वो 2 को बेच देगा लास्ट में फिर। बहुत बढ़िया। थैंक तो यू सर। कल आप लोगों की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, उसमें कल मैं हेल्थ सेगमेंट को कवर करूंगा। सारे सेगमेंट को कवर करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। हेल्थ का ओवरव्यू, क्या चेंजेस आया है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। कल की मीटिंग मिस मत करना, कल बुधवार है, कल की मीटिंग मिस मत करना, बिल्कुल दमदारी के साथ। और परसों हमारे साथी की गाड़ी निकलने वाली है, उसको मिस मत करना, 25 तारीख को, है ना। तो सभी लोगों के पास बता रहा हूँ, मोमेंटम ऐसे ही आता है जब आप देखते हो कि अरे नए रिस्ट लेट रेट लिस्ट आ गई। अभी आप देखो, शैम्पू, फेस वॉश का देखोगे, टूथपेस्ट का देखोगे, हर चीज के अंदर वेरिएशन, खांसी की दवाई में देखोगे, उसमें लीवर की में दवाई में देखोगे, है ना, शिलाजीत के प्राइस में देखोगे। ज्यादातर प्रोडक्ट की रेट कम हुई है सर। बिल्कुल। ज्यादातर प्रोडक्ट, और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की तो ज्यादातर प्रोडक्ट की रेट कम हुई है। अब आपके पास मार्केट जमाने का बहुत बेहतरीन मौका है, सबके पास में। खुद भी यूज बिल्कुल। करो, औरों को भी करो, तो वो अब जिसका कोई जीएसटी का चक्कर था, जैसे मान लो कोई 5% जीएसटी वाला जो प्रोडक्ट था वो 12 की कैटेगरी में आ गया, तो उसका थोड़ा सी बड़ा है। पर जैसे उसका रेट 12 वाला 5 में आ गया, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम किया कंपनी ने। तो अभी आप लोगों के पास में दोनों है ऑप्शन, वो आपको बताएंगे। और मैडम भी, अभी मैडम ने भी बहुत सारी स्लाइड्स बना दिया है, वो दिन में बना लेती है, तो उन्होंने भी पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जैसे डब्लू शक्ति है उसके बारे में, कि लेडीज खुद भी यूज करें, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में बताएं उस चीज को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मार्केट बन जाएगा कि आप हर महीना के अंदर अगर 10 पैकेट भी निकालेंगे, तो एक नोनी का, बीपी का, उनकी सबकी इंडिविजुअल स्लाइड्स बना रहे हैं। हमने कंपनी भी अप्रोच किया, लेकिन कंपनी ने हमको प्रोवाइड नहीं किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टेक्निकल आदमी है, हो जाएगी। और हमने वो सारी चीजें कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप विश्वास करिए, मैंने पहले ही बोला था, या तो मैं किसी काम को छेड़ता नहीं हूं, और छेड़ता हूं ना तो फिर छोड़ता नहीं हूं किसी भी तरीके से। लेकिन आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने दिमाग में एक ही चीज रखेंगे, ये नहीं करा, वो नहीं करा, वो। आपने क्या किया ये बताइए, उस दिन से लेकर आज तक क्या किया वो भी तो सोचिए। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूं। टाइम सारा मेरा कंज्यूम होता है, मैं अपने खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, आप लोगों की वजह से इतना काम मैं कर पा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कल आप लोग मार्केट में अच्छे लीडर बन जाएं, आप लोग यहां से अच्छा इनकम जनरेट करके अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर लें। तो आप लोगों के लिए ये सारी है। कल का मीटिंग मिस मत करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना, और कोशिश करना डायरी पेन लेके बैठे, ताकि आपको मालूम चल जाए कि मार्केट में हर व्यक्ति को हेल्थ के प्रोडक्ट की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो कल उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए मीटिंग को क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू गो सो डायमंड, गो डायमंड।